जो इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को, वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था लेकिन वो उसमें मौजूद थे, और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन वो हमें T20 क्रिकेट नहीं थी। अगर वनडे तो था ना, मेरी बात ये आपने लाइट मैंने बड़े लाइट नोट पे शुगर की वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। बात सुने, अच्छा सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो। फाइनल सेगमेंट में पूरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये बात ठीक, ये इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है, सारों को हमको सबको मिला दिया इसने। ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए, ये हम नहीं जीते हुए। बेशक उससे पहले देखे ना इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ही चल रहा है, इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया को हराने की। ये वीडियो निकल गई है। नहीं तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत के सारे बड़े कुछ नहीं, सारे बड़े प्लेयर को कहते हैं। आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयां सुन लें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म के इशू सुन लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा। चले बात छोड़े, मेरी बात सुने ना, बात मैं सोच रही हूँ वो लाइट बात कौन सी थी जो हुई थी। ये लाइट बात यार, मतलब बात सुनो, तीली तूने तीली लगा के उसको दे दी है, उसको भी ये करना ही था। अच्छा 2009 में जीते हैं, अच्छा, राइडो का नहीं जीते अच्छा राइडो का नहीं तीली जीते। लगानी है, कौन लगाता हूँ इंडिया के साथ ना, अब निकाले मैन ऑफ द मैचेस जो है, ठीक हो, एक और तीली। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मैच। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में 2024 में मध्य मुकाबला जिसके अंदर इंडिया जीत गया, लेकिन उससे पहले 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। आज का मैच दोनों टीमों के लिए बाय वन गेट वन था कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी और जो टीम भी हारेगी वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 से वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेगी। लेकिन आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का जोर था, दूसरी तरफ इंडिया की बॉलर्स का जोर था। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बैटिंग की, लग रहा था कि ट्रेविस हेड फेंटा लगाएंगे और आगाज में ट्रेविस हेड ने शानदार बैटिंग भी की, लेकिन जैसे ही वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड का शिकार किया उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम डूबती चली गई। लबुशागनी आए ट्रेविस हेड के बाद, उसके बाद लबुशागनी के बाद स्टीव स्मिथ ने टीम को सहारा दिया, लेकिन टीम गिरती हुई दीवार की तरफ संभलने लगी। ऑस्ट्रेलिया के टोटल 260 प्लस तो हो गया, लेकिन साथ साथ शामी के 3 शिकार, वरुण चक्रवर्ती के 2 शिकार, इस तरह कुलदीप यादव जडेजा की शानदार बॉलिंग। शुभ अख्तर कहने हैं कि इंडिया की जीत में पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, T20 वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया की बॉलिंग मेन चीज थी। हालांकि इंडिया की बैटिंग कभी कभार चौक हो जाती है, जैसे कि पिछले मैच में इंडिया की पूरी टीम 250 रन पे आउट हो गई, लेकिन इंडिया के बॉलर्स में इतना दम था कि उन्होंने 250 रन के छोटे टोटल को इतने बड़े इवेंट में डिफेंड किया और टीम को बड़े मार्जिन से जितवाया। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि आज का मैच डिसाइड कर देगा कि इंडिया टीम कहां पर खड़ी है। आज के मैच में जो इंडिया टीम ने बॉलिंग की है उससे एक बात क्लियर हो गई है कि 2024 से लेकर 2025 के इख्तिताम तक इंडियन बॉलर्स के सामने कोई भी टीम टिक नहीं पाई। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, उसमें सिर्फ इंडियन बॉलर्स एक मैच हारे फाइनल का। 2024 का कंप्लीट वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, तमाम सीरीज इंडियन बॉलर्स एक भी मैच नहीं हारे। यही एबिलिटी है कि जिसकी वजह से इंडियन टीम के बॉलर्स दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स और जो इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स,
लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को। वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था लेकिन वो उसमें मौजूद थे, और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन वो हमें T20 क्रिकेट नहीं नहीं, थी। अगर वनडे तो था ना, मेरी बात सुनिए, ये आपने लाइट मैंने बड़े लाइट नोट पे शुगर की वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अब बात अफ्रीका सुने। किसी सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो। मैं ही कह रहा हूँ, ये बात ठीक, ये इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है, सारों को हमको सबको मिला दिया इसने। ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए, ये हम नहीं जीते हुए। बेशक, उससे पहले देखे ना इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ही चल रहा है। इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया को हराने की, ये वीडियो निकल गई है। नहीं तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत के सारे बड़े कुछ नहीं। सारे बड़े प्लेयर को कहते हैं। आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयां सुन लें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म के इशू सुन लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा। चले बात छोड़े, मेरी बात सुने ना, बात मैं सोच रही हूँ वो लाइट बात कौन सी थी जो हुई थी। ये लाइट बात यार, मतलब बात सुनो, तीली तूने तीली लगा के उसको दे दी है, उसको भी ये करना ही था। अच्छा 2009 का जीते हैं। अच्छा, लाइटों का नहीं जीते लाइटों का नहीं तीली जीते। लगानी है, एक और लगाता हूँ। इंडिया के साथ ना आप निकाले मैन ऑफ द मैचेस जो है, ठीक हो, एक और तीली, एक और तीली। क्रिकेट की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि 300 सवा 300 नॉर्म हो चुका है। फास्ट बॉलर, टेयर अवे फास्ट बॉलर तो शायद दुनिया में एक आधी होंगे, वुड हैं जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली कराते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर? आई मीन व्हाट पर्पस नहीं खत्म किए गए, खत्म किए गए रूल्स की वजह से, रेगुलेशन की वजह से, दायरे की वजह से, दायरे की। दो नए बाउल की वजह से, रिवर्स स्विंग की वजह से। क्या करेंगे बेचारे, एग्जैक्टली, दे ऑन द क्या रिसीविंग करेंगे? 3 फिर 4 फिर 5। आप रिवर्स स्विंग पे करें ना। रिवर्स स्विंग पे मैंने देखा ना वसीम बकार को, मैंने 125 पे 9 विकेटें रहती थी, मैंने आउट करते देखा है ना। हाँ। मेरे सामने वसीम अकरम ने, वकार मेरे सामने, ये मैं आपको अब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे सामने वसीम भाई ने कम से कम 61 डेज मेरे सामने जिताए होंगे। मेरे सामने सकलैन ने पूरे टेस्ट सीरीज जिताई हुई, मेरे बिल्कुल सामने, मेरे सामने अगेन बकार भाई ने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो रिवर्स स्विंग पे उन्होंने जिताए हुए हैं। आप मानो ना मानो, वो जोर लगा के रिवर्स स्विंग होता है, वो क्रीज के साथ ही होता है। बट द थिंग इज, मैंने देखा है इंजमामुल हक को मैच जिताते हुए, पूरी सीरीज जिता देखा बाय द वे। बट अगेन यार वो रिवर्स में नहीं खत्म होगी ना। सो वेयर इज दैट आउट गो? अब यार बॉल पुराना नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता।